नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। यूनियन कार्बाइड कचरे पर सीएम मोहन यादव ने की इमरजेंसी बैठक। कहा कोर्ट के सामने रखेंगे जनभावना और हालात। पीथमपुर में तीसरे दिन भी विरोध जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। कालकाजी सीट से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी की 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। एसपी ऑफिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग। कुर्की समुदाय के हमले में एसपी और पुलिसकर्मी घायल। ड्यूटी के दौरान मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा। कोरोना काल में डॉक्टर की मौत मामले में हाईकोर्ट का आदेश। 14 राज्यों में घना कोहरे का कहर जारी। हरियाणा में विजिबिलिटी 0। पंजाब में फ्लाइट डाइवर्ट। यूपी दिल्ली में ट्रेनें हुई लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। वहीं पीएम आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी तक ये महोत्सव चलेगा और पीएम भारत मंडपम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी भारत मंडपम में जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। अरे बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। और सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। और सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी तक ये महोत्सव चलेगा। और यह अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। और सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। वहीं सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, और सुबह 10:30 पर दिल्ली के भारत मंडपम में आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी आज। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। और संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और दिल्ली के सभी सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये बैठक करेगी आज। दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस बैठक में मौजूद होंगे और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में रहेंगे मौजूद और दिल्ली के सभी सांसद भी होंगे बैठक में शामिल। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक होगी आज दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली के सभी सांसद भी होंगे बैठक में शामिल और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े। अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज बैठक करेगी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी कैंडिडेट्स के टिकट के नामों को लेकर मंथन करने जा रही है और इस बैठक को लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कैंडिडेट को लेकर जो जिलों से लिस्ट आई है कि सभी जिलों से लिस्ट प्रदेश और प्रदेश की कमेटी की लिस्ट राष्ट्रीय टीम को सौंपी गई है, उस लिस्ट को लेकर आज मंथन होगा। मंथन में इन नामों को फाइनल किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्या होंगे। इसके लिए कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी भी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई कमेटियां भी बनाई गई थी जो सर्वे कर रहे थे और साथ ही साथ कैंडिडेट के उन नामों को फाइनल कर रहे थे जो जिताऊ होंगे और वो लिस्ट बनाकर अलग अलग तरफ से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से भी एक सर्वे टीम, उधर से भी नाम सुझाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के तरफ से भी एक सर्वे एजेंसी द्वारा नामों का सर्वे कराया गया था और दिल्ली प्रदेश भाजपा के तरफ से भी एक टीम के द्वारा नामों का सिलेक्शन किया गया था। इसके बाद सारे नामों को लिस्ट आके प्रदेश कार्यालय से फाइनल हुई थी जो राष्ट्रीय टीम को सौंपी गई थी। उसी लिस्ट को लेकर अब फाइनल मंथन हो रहा है और मंथन में इन नामों पर चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किन नामों को मैदान में उतारा जाए कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर भारी पड़े। इसको लेकर आज मंथन होना है। मंथन होने के बाद नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी करने की आगे 1-2 दिन में रणनीति भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अहम बैठक करेगी, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी आज, जहां दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अब बात कर रहे हैं फतेहपुर की, जहां कार सवार दबंगों का आतंक जारी और आधा दर्जन लोगों ने युवक को
जमकर पीटा, कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। वहीं मोहर्रम कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं दबंग। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। और राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका रोड पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका रोड पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस वक्त खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां कार सवार दबंगों का आतंक जारी। और आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमकर पीटा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला भी किया। और मोहर्रम कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं दबंग। और मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका रोड पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां कार सवार दबंगों का आतंक लगातार जारी। वो तो आवाज आई है। बाल पकड़ के बीच दिए या आशीष तिवारी ना है। देखो हम मना किए भागा। एक कस्टमर की वजह से कस्टमर आया तो ये कहते हैं कि वहाँ जो पेट्रोल पंप में जो मंडी लगती है, उस मंडी के कहते वो मंडी हम लगवाते हैं। एक कस्टमर आया, मैंने उससे बात करी ऑर्डर खाली कराने की, तो इनको बुरा लगा। उसके बाद उसको धमकाया इन्होंने, उस कस्टमर को फ़ोन करके। उस लेडीज़ ने जब शिकायत करी, लेडीज़ को भी धमकाया वगैरह इन्होंने। तो इन्होंने पीछे पकड़ के पहले अपने दुकान के पास ये लोग कुल्हाड़ी से अपने कुल्हाड़ी से मार रहे थे। सर पे कुल्हाड़ी मारी, हाथ पे। फिर उसके बाद जब वहाँ से मैं भागा तो पेट्रोल पंप में भी इन लोगों ने कुल्हाड़ी वगैरह से हमला किया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद की सजा, वहीं आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 10,000 का जुर्माना भी। वहीं हरदोई न्यायालय स्पेशल जज ने आरोपी को सुनाई है सजा, जहां आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। और पीड़ित की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 22 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय। और आरोपी सुरसा कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और आरोपी सुरसा कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। और दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद, आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और हरदोई न्यायालय स्पेशल जज ने ये सजा सुनाई। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 का लगा जुर्माना। और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 22 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। और आरोपी
आरोपी सुरसा कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, जहां दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कैद। और हरदोई न्यायालय स्पेशल जज ने ये सजा सुनाई। अहम जानकारी आपको हरदोई से बता रहे, जहां आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 22 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। और एक बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे, जहां दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कैद, आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। और हरदोई न्यायालय स्पेशल जज ने ये सजा सुनाई। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यातायात पुलिस ने में होगी अलग महिला विंग। योगी निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाहियों की होगी तैनाती। 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार रहे। वहीं शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए, जहां यातायात पुलिस में होगी अलग महिला विंग। और मुख्यमंत्री योगी ने ये निर्देश दिए, जहां निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाहियों की तैनाती होगी। और 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार रहे। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए, जहां यातायात पुलिस में होगी अलग महिला विंग। और मुख्यमंत्री योगी की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए, जहां निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाहियों की तैनाती की जाएगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने का विचार रहे। वहीं शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए, जहां यातायात पुलिस में होगी अलग महिला विंग।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साधु अमरजीत सिंह, जो धान वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, पिछले 5 सालों से सिर पर जौ उगा रहे हैं और मूल रूप से सोनभद्र के रहने वाले बाबा का उद्देश्य बिना रसायनों के पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना है। उनका मानना है कि यह अनोखा कदम लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करेगा और रासायनिक उर्वरकों के बजाय स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों को अपनाने की प्रेरणा देगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अमरजीत सिंह अनोखे साधु हैं। उन्हें धान वाले बाबा कहा जाता है। वह अपने सिर पर जौ उगाते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रहने वाले धान वाले बाबा कई साल से प्रयागराज में बसे हुए हैं। वे बताते हैं कि बिना रसायनों के पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए वे पिछले 5 साल से सिर पर जौ उगा रहे हैं। ये 22 दिन का खेती है। उद्देश्य हमारा यही है, जो हमारा विश्व हरियर रहे, हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हमारा विश्व जिंदाबाद रहे, तिरंगा हमारा लहरते रहे, हमारा शान बढ़ता रहे, हम अपना सेवा करते रहे। हरियाली का संदेश देने के लिए, हरियाली के लिए जैसे अंग्रेजी खाद है उसको कम करें, किरासन खाद डालें, जंगली गोबर डालें, गैया गोरू का गोबर डालें, पत्ता सड़ा के उसको डलाएं, वो खाद बनेगी, बढ़िया शरीर रहेगा। तो पानी आनी भी देते हैं इसमें पानी तो 24 घंटा में न जाने कितना पड़ जाता है, कोई गिनती नहीं। ये पानी पसीना खून का खेती है। कई वायरल वीडियो की बदौलत धान वाले बाबा पहले ही मशहूर हो चुके हैं। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले वे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हमने कई तरह के बाबाओं को देखा, हमें ये एक बाबा दिखे हैं, बहुत ही अच्छा लगा इन्हें देख के। इनके सर पे धान उगा हुआ था, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है ये हमारे लिए। और हमने ये सोचा नहीं था कि ये हमें दिखेंगे। हमने तो रील में देखा था इन्हें, फिर हमें आज दिख गया, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर। जौ का इस्तेमाल पारंपरिक खाना, पूजा पाठ और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए होता है। जौ रोटी, दलिया या पानी में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। खबर रामनगर से, जहां जटपुरा गांव नए साल पर अंधेरे में डूबा रहा। सरकारों के द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार के दावों के बावजूद यहां गांव लगातार कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति से वंचित रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि जानबूझकर आपूर्ति बाधित रखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश की सामान्य परिस्थितियों में भी आवश्यकता अनुसार फूके ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलकर आपूर्ति बहाल रखी जाए। इसके बावजूद यहां तैनात स्टाफ करीब 1 सप्ताह तक ग्रामीणों की आपूर्ति से वंचित किए रहा। इससे जहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही, वहीं ग्रामीणों में चोरों का भय बना रहा। मामला मीडिया की सुर्खियों में बनने के बाद हालांकि आपूर्ति बहाल कर दी गई है। ग्रामीणों के विभागीय उदासीनता को लेकर खासी नाराजगी है। उन्होंने दावा किया है कि अधिकांश ग्रामीण समय पर बिलों का भुगतान करते हैं, इसके बाद भी विभाग ने आपूर्ति से वंचित रखा। ग्रामीण मनमानी के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मामला ये था कि यहाँ पे लगभग हमारे 160 बकायेदार हैं, जिनका ज़्यादा एरियर है, 34 लाख के करीब एरियर है। और इस एरियर की वसूली के लिए ऊपर से गाइडलाइन दी जा रही है कि इसको मतलब ओटी कराएं, ओटीएस योजना में, जिसके तहत इसकी कार्रवाई की गई। और चूँकि नंबर्स ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे, इस वजह से मतलब ये पूरा गांव की सप्लाई बाधित की गई। 5 दिन हो गए लाइट कटी हुई है। कुछ लोगों के बिल जमा नहीं थे गांव में, तो पूरे गांव की लाइट काट दी है। सबके पास प्रॉपर पैसे तो होते नहीं हैं। लड़के लोग बाहर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो आते हैं 2-3 महीने में बिल जमा करते हैं। सबने तो बिल जमा किया नहीं है, कुछ के जमा है। पूरे गांव की लाइट काट दी है। अब यहाँ बैठे हैं देर रात तक, हाथ ताप रहे हैं, वो फोन स्विच ऑफ है, घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या करें। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। दक्षिण पीठ नानीज धाम के जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में
स्थित निवाड़ी अखाड़े में कहा कि डरेंगे तो मरेंगे कहने में गलत क्या है। उनका कहना है कि सनातन धर्म खतरे में है, ऐसे में हिंदू जगत को जागृता करना हमारा अधिकार है। उनका कहना है कि श्रद्धा भाव से डुबकी लगाने वाले सभी समुदाय के लोगों का स्वागत है, किंतु आस्था पर चोट करने वालों के लिए प्रतिबंध लगाना उचित है। दो मिनट चलो बाद में भैया संभाल के भैया संभाल के चलो 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 2 मिनट चलो बाद में भैया संभाल के भैया संभाल के चलो चलो 2 मिनट चलो बाद में भैया संभाल के भैया संभाल के चलो चलो 2 मिनट चलो बाद में भैया संभाल भैया संभाल के चलो चलो 2 मिनट चलो बाद में भैया संभाल के भैया संभाल के। अब बात कर रहे हैं ललितपुर के, उस बीच बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां चलते ट्रक में लगी आग और धू कर जला और ट्रक चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। और ये बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से बता रहे, जहां पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी गई आग की सूचना। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई। और एक बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से बता रहे, जहां चलते ट्रक में आग लगी और ट्रक चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। और ट्रक चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको ललितपुर से बता रहे हैं।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने कालका और सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अलका लांबा कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी की 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित किए गए। और सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अलका लांबा कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। और पार्टी की 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित किए गए। और कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतारा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। अलका लांबा कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं पार्टी की 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित किए गए। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतारा। और सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। और सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अलका लांबा कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। और पार्टी की 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित किए गए। और कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतारा। फिर बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतारा। और अब बात करें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां टेंट डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग लगी। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और थाना बन्ना देवी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां टेंट डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग लगी। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भीषण आग से लाखों का सामान भी जलकर राख हुआ और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। टेंट डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग लगी और भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और अब बात कर रहे हैं बरेली से और उस बीच बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। शहर में आवागमन की रफ्तार धीमी हुई कोहरे की वजह से। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बरेली में चारों तरफ ठंड का पहला कोहरा और कोहरे की चादर से बरेली ढका। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में चारों तरफ ठंड का पहला कोहरा और कोहरे की चादर से बरेली ढका। और एक बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां 500 मीटर की दूरी पर नहीं दिख रहे वाहन और 8 डिग्री तापमान के साथ निकल रहे लोग। और एक बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, शहर में आवागमन की रफ्तार भी धीमी हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज लगातार कोहरा सुबह 3 बजे से ही देखने को मिल रहा है। कल की बात की जाए तो कल बरेली में चमकती हुई धूप निकली थी और यही कारण है जो आज की बात की जाए तो कोहरा लगातार जो है कोहरे की चादर से जो है बरेली ढका हुआ है। स्क्रीन में आपको हम तस्वीरों में पहले दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें सामने की, ये जंक्शन रोड है बरेली का और साफ तौर पर से आपको जो दूर दराज से गाड़ियां आती हुई दिख रही होंगी, उनकी सिर्फ लाइटें आपको दिख रही होंगी। गाड़ी पर कौन है, कहाँ से है, ये सब नहीं दिख रहा होगा। तो साफ तौर पर से बरेली में आज कोहरा जो है लगातार चारों दिशाओं से देखने को मिल रहा है। और बरेली में टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी के टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री टेम्परेचर है। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह से ही विजिबिलिटी जो है 0.9 की यानी कि बिल्कुल शून्य होती हुई साबित हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि जनवरी की शुरुआत होते होते जो है कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी और उसका जो असर है उनकी जो बात थी वो सच साबित हुई है। और साफ तौर पर से जो विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो ठंड है वो कोहरा है, इसमें जो है मोटर बाइक से चलने वाले लोग और जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा सेफली रखा जाए। साफ तौर पर से सांस की परेशानी इसमें होती है और मोटर बाइक पे चलने वाले लोग जब सामने से सीने पर उनके यानी कि चेस्ट पर जब उनका
कोहरा या फिर ठंड का असर होता है तो कहीं ना कहीं सांस घुटन की जो घुटन होती है उसकी बीमारियां उनको लगती हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर से विशेषज्ञ भी लगातार कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को सेफ रखा जाए और जो बुजुर्ग हैं उनको सेफ रखा जाए। लेकिन कोहरे की बात की जाए तो चारों तरफ से जो है बरेली में कोहरा देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, साफ तौर पर से उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में और कोहरा बढ़ेगा और ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया, बरेली। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं रायबरेली का और बड़ी जानकारी इस बीच आपको रायबरेली से बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बताया जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। और ये बड़ी जानकारी आपको बताया जहां जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी। और ये बड़ी जानकारी आपको बताया जहां बीते 4 दिनों से लगातार रायबरेली में ठंड बढ़ रही है, जिसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। वहीं ठंड व गलन से लोग घरों में रहने को मजबूर। वहीं घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी। और जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी। और बीते 4 दिनों से लगातार रायबरेली में ठंड का कहर बढ़ रहा और ठंड व गलन से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हुए। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में ठंड को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिया गया। व जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी। और बीते 4 दिनों से लगातार रायबरेली में बढ़ रही है ठंड और ठंड व गलन से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हुए। और बीते 4 दिनों से लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा। वहीं ठंड व गलन से लोग घरों में रहने को मजबूर और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं जहां जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी। बीते 4 दिनों से लगातार रायबरेली में ठंड का कहर बढ़ रहा और ठंड व गलन से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हुए। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं जहां घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थमी। और जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर जानकारी दी। बीते 4 दिनों से लगातार रायबरेली में बढ़ रही है ठंड और ठंड व गलन से लोग घरों में रहने को मजबूर। और देश की बात पे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का